मुसलमानों पर बात हो रही है, अल्पसंख्यकों पर बात हो रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, उनका एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। उन्होंने कहा है कि जिस दुनिया के किसी भी देश में मुस्लिम आबादी 51% पर पहुंच गई, वहां लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद खत्म हो गया। अश्वनी उपाध्याय, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील, इस बयान को कैसे देखते हैं? क्या सच्चाई है इस बयान में? नहीं, फैक्ट उठा के देख लीजिए। वो तो उन्होंने 51% है। मेरा तो मानना है कि जहां 35% भी हो जाते हैं, 40%, वहां पे भी डेमोक्रेसी खत्म हो जाती है। आप दुनिया का कोई एक देश बताइए जहां 50% मुस्लिम है और वो सेकुलर है। दुनिया का एक देश बताइए जहां 50% मुस्लिम है, वहां डेमोक्रेसी है। दुनिया का एक देश बताइए जहां 50% मुस्लिम है और वहां के सभी नागरिकों को एक समान माना जाता है। दुनिया का कोई एक देश बताइए जहां 50% मुस्लिम है, वहां महिला और पुरुष को इक्वल राइट है। कोई एक देश बताइए जहां 50% मुस्लिम है और लोगों को बोलने की आजादी है, सोचने की आजादी है, तर्क करने की आजादी है, विचार विमर्श की आजादी है, शास्त्रार्थ की आजादी है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आप किसी मौलवी को बुला के अपने स्टूडियो में एक पॉडकास्ट करिएगा और उससे इतना पूछिएगा कि धरती गोल है कि चपटी। आप बताइए, धरती गोल है कि चपटी? गोल है। आपको पता है, उसको भी पता है गोल है, लेकिन आप देखिएगा आपका जवाब नहीं देगा वो। वैसा क्यों? सोचने की आजादी नहीं है, क्योंकि कहीं लिखा हुआ है कि धरती चपटी है, वो उसी को मान के चल रहे हैं। अगर वो कहते धरती गोल है, उनके खिलाफ फतवा जारी हो जाएगा। मतलब इतना खौफ रखा हुआ है कि पाकिस्तान का वैज्ञानिक भी बेचारा पब्लिकली ये नहीं कह पाता कि धरती गोल है। तो आम जनता की क्या हालत होगी? आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से एक बार कहलवा दीजिए, मुख्यमंत्री से कहलवा दीजिए, और बाकी छोड़ो, भारत में आप ओवैसी से एक बार कहलवा दीजिए कि धरती गोल है, या जितने भी आपके जमीयत उलमा हिंद के मदनी साहब से कहलवा दीजिए, या आपके पर्सनल लॉ बोर्ड के जितने भी साहिबान हैं, जितने भी आप मौलवी उलेमा इस टाइप के लोग हैं, एक बार उनको, मतलब चलो पाकिस्तान वालों में कहने की हिम्मत नहीं पड़ेगी, वो तो शरिया देश है। बांग्लादेश में मुसलमान नहीं कह सकते, वो भी शरिया वहां हो चुका है। अफगानिस्तान वाला बेचारा डरता है, नहीं कहेगा। भारत में तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। तो आप भारत के किसी नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी से इतना पूछ लीजिए कि धरती गोल है कि चपटी, देखना वो चुप रहेगा, ये नहीं बताएगा कि धरती गोल है। इतना खौफ है। ये डिफरेंस है सनातन धर्म में और इस्लाम में। गडकरी जी ने बिल्कुल सही कहा है, जहां इस्लाम बढ़ता है वहां एक तो बहन बेटियों की आजादी खत्म हो जाती है। सोचने विचारने की आजादी नहीं, मेकअप करने की आजादी खत्म हो जाती है। हाँ, लिपस्टिक नहीं लगा सकते, नेल पेंट, मेकअप नहीं करा सकते, बाल नहीं खोल सकते, शैतान आ जाएगा। क्या क्या, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो शैतान जब पुरुष सर खोल के रखता है उसके ऊपर क्यों नहीं जाता? बस महिला सर खोलेगी तभी उसको शैतान पकड़ लेगा। ऐसी चीजों पे चर्चा होने की जरूरत है। ये जो चीजें चल रही है ना, इस पे बहुत गंभीरता के साथ चर्चा की जरूरत है और इस पे कंस्ट्रक्टिव डिबेट की जरूरत है। नहीं तो जिस तरीके से अराजकता फैल रही है, सीरिया में जो हो रहा है, सोमालिया में जो हो रहा है, अफगानिस्तान में जो हो रहा है, आप जरा सोचिए ना। एक देश था पर्शिया, वहां 90% पारसी थे, बड़े अच्छे लोग, बड़े शांत प्रकृति के, सब बड़े अच्छे होते हैं, बड़े खुले नेचर वाले। उस जमाने में वहां पे बाकायदा स्कूल कॉलेज में लड़कियां जाया करती थी। अभी वहां शादी की उम्र 9 साल कर दी गई है। क्यों? क्योंकि वो ईरान बन गया। अब वो वहां पारसी भाग गए, ईरान बन गया। ये सिचुएशन है। और वैसे भी आप भारत में देखिए, कभी आपने जहां 100 घर में, किसी गांव में 100 घर हो, उसमें 99 घर हिंदू हो तो भी एक घर मुस्लिम आराम से शांति से रह लेता है, कभी उसको कोई परेशानी नहीं। वो ईद मनाता है, लोग उसके यहां सेवई खाते हैं जाके। 99 घर हिंदू हो किसी गांव में या किसी मोहल्ले में, अगर एक घर मुस्लिम है तो भी आराम से रहेगा, पूरी इज्जत के साथ रहेगा, मर्यादा के साथ रहेगा। सब उसके साथ भाईगिरी भी बात करेंगे, सब उसके साथ चाय भी पिएंगे, कभी उसकी बेटी को कोई नहीं छेड़ेगा, कभी उसके घर में उसको, मतलब वो आराम से सुरक्षित रहता है। वहीं दूसरी तरफ जिस मोहल्ले में हिंदू केवल 50% हो जाते हैं ना, फिर धीरे धीरे हिंदुओं को भागना पड़ता है, मकान बेचना पड़ता है, घर बेचना पड़ता है, पलायन करना पड़ता है। क्यों? वो सोच है। मैं बार बार कह रहा हूं, सोच पे चर्चा होनी चाहिए। जो सोच कहती है मैं पाक हूं, तुम नापाक हो, जो सोच कहती है कि मैं तो ईमान वाला हूं, तुम तो काफिर हो, उस सोच के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। और ये जो 5 बार बोला जा रहा है लाउड स्पीकर से, इस पे चर्चा की जरूरत है। क्या ये ठीक है? खासतौर पे भारत में क्या ये ठीक है? मेरा मानना है इस पे गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए।